everybody. I'm Anshul Jain and I welcome you to the YouTube channel of Delhi Institute for Civil Services. The topic that we're going to discuss today is how to effectively and scientifically plan your revision. The reason why I'm taking up this topic today is majority of you who are hearing me right now, who are listening to me right now, are preparing for competitive exams, especially UPSC and GPSC. Right? So when you're preparing for exams like UPSC, Civil Services or GPSC, you know that you do not have one or two subjects to prepare and study. You have multitude of subjects, right? So when you have subjects, for example, you have more than 20 or 25 subjects to prepare, how effectively do you think you can plan your revision? So you've often heard your teachers saying कि भाई इतना सारा पढ़ना है तो रिवाइज, है ना? सिर्फ एक बार पढ़कर कुछ नहीं होगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स. रिवाइज करना है, एवरीबडी नोज दैट, करेक्ट? वी नो दैट रिवाइज करना है, बट द बिगर क्वेश्चन इज रिवाइज कब करना है. सो व्हेन यू नो scientifically how your brain works and how much can it retain in what number of days, you can effectively plan your revision, right? So that you can retain the information for the majority of the time or for maximum number of days, right? Especially when you have to put the content in your long term memory. तो जब हमें long term memory में कोई content डालना होता है तो उसको हमें scientifically revise करना पड़ता है, right? Why are we discussing on revision only? The reason is simple, कि very simple, right? कि prelims के एक दिन पहले या मेंस के एक दिन पहले, मेंस जब आप दूसरा पेपर दे रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में 2 या 3 घंटे का जो गैप है उसमें आप कितना रिवाइज कर लेंगे, है ना? आप सारा सब्जेक्ट पूरा का पूरा सब्जेक्ट को नहीं रिवाइज कर पाएंगे, करेक्ट? सो द क्वेश्चन इज, आप प्रीलिम्स के फॉर एग्जांपल एक दिन पहले, प्रीलिम्स में यू हैव ओवर 10 सब्जेक्ट्स टुगेदर. ये 10 सब्जेक्ट्स को, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, है ना, करंट अफेयर्स वो भी अलग, तो जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, आप इन सारे सब्जेक्ट्स को एक दिन पहले रिवाइज कर पाएंगे क्या? यू वोंट बी एबल टू रिवाइज over 5,000 pages in one day. You cannot do that, right? So our goal should be to keep revising the content throughout the year in such a way कि ये content आपके long term memory में जा रहा है. इसका मतलब क्या है कि आज अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी, आफ्टर मल्टीपल रिविजन्स आज अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये आपको अगले 15 से 20 दिन में याद रहने वाली है ना? तो जब आप प्रीलिम्स के 15 या 20 दिन पहले उस एक पॉइंट को आप रिवाइज कर चुके हैं ना, तो अब आपको एक दिन पहले रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंटेंट डालना. हाँ, ये आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे, ये आपको थ्रू आउट द ईयर यू विल हैव टू स्पेस आउट योर रिविजन्स, ठीक है? दैट्स हाउ वी अचीव इट. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. फाइन. So let's talk about the revision graph once. So your attention or your, या कितने टाइम में चीज़ें भूल जाएंगे, ठीक है? और योर रिटेंशन ग्राफ. सो फॉर एग्जाम्पल ऑन डे 1, ठीक है, ये है आपका डे 1. डे 1 पे आपने आज कुछ पढ़ा है, तो ये आपको आज 100% याद रहेगा, करेक्ट? यू विल रिमेंबर 100% ऑफ द कंटेंट दैट यू स्टडी टुडे इन द क्लास, ठीक है? तो लेट्स से यू हैव कम टू द क्लास टुडे और आज आपने, हम क्लास के बाद MCQs करते हैं, करेक्ट? Immediately after the class we solve MCQs or we write an answer. Usually we do that so that हम recall कर सकें, active recalling हो सके, ठीक है? We'll come to what is active recalling in a while. But ये है आपका day 1. आज जो पढ़ा है 100% वो मेमोरी है, करेक्ट? ये जो आज आपने पढ़ा है ना, this in day 3 आपका ग्राफ यहाँ आ जाएगा. You'll forget about 30% of the facts in 2 days, ठीक है? So this is your day 3. Come to day 7, you will forget about 60% of the facts. You will only remember around 40%. So 60% you've forgotten. You talk about day 28, you've forgotten almost everything. 0% memory, correct? तो अगर आप रिटेंशन का आपका ग्राफ देखो, विदाउट
अ रिविजन स्ट्रैटेजी, तो वो ग्राफ कैसे बनता है? आज जो आपने पढ़ा है वो आपकी 100% मेमोरी है आज, ठीक है, रिविजन नहीं किया, छोड़ दिया आज पढ़ के, तो थर्ड डे you will remember only 70% of it. Day 7 you will remember only 40% of it. Day 28 you will remember absolutely nothing. That's how the brain works. Okay. तो how to deal with this and how to plan your revision, this I'll tell you. Okay. ये आपको समझ में आया? This is your retention graph. ठीक है. अगर आपको इससे नहीं समझ आता है तो इससे समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखो ये है आपका फॉरगेटिंग ग्राफ, है ना, हमने अभी यही देखा कि यू कीप फॉरगेटिंग, सो इफ़ यू डू नॉट रिवाइज, आप ये आपका ये आप भूलते जाएंगे कंटेंट, है ना, तो यू विल कीप फॉरगेटिंग द फैक्ट्स। नाउ फॉर एग्जांपल आप यहाँ भूल गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर डे 3, day 7, day 28, so that is your day 3, day 7, day 28 and day 35 to 40, ठीक है। तो अब जब आप आते हो कि भाई ये आपने डे 1 पे कुछ पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है, यू रेड समथिंग ऑन डे 1 यहाँ, तो आपको पता है कि ये आपको 1-2 दिन में आप इसका सिर्फ 70% याद रख पाएंगे, 30% आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो यू नो व्हेन यू विल हैव टू प्लान योर रिविजन एंड दैट रिविजन विल बी प्लान्ड हियर। सी ये आपका सेकेंड रीडिंग आ रहा है डे 3 पे, ठीक है, तो गिव इट 2 days। आप इसी दिन रिवाइज कर रहे हैं ना अगर घर जाके, तो उसका एक ड्रॉबैक है, आज तो आपको वैसे ही सब कुछ याद है, ठीक है, और ये उन लोगों के लिए जो एक्चुअली क्लास में अटेंशन देकर बैठे थे, है ना, जो क्लास में भी सो रहे थे, ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनको तो डे 0 को भी 0 मेमोरी है, ठीक है। तो दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर अटेंटिव इन द क्लास एंड दे हैव बीन 100% present in the class, and after that they've done MCQs and a question also, so they will have a good retention, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ही फॉरगेटिंग यू हैव कम डाउन और अभी आप चीज़ें भूलने लगे हो, यू कम डाउन इन योर रिटेंशन ग्राफ, आप इमीडिएटली डे 3 को एक रिविजन देंगे, क्विक रिविजन, ठीक है। तो आप देखोगे कि रिवाइज करते ही आपका ग्राफ फिर से 100% पे चला गया, है ना, यहाँ पे 100% था, यहाँ पे फिर 100% पे जा चुका है, ठीक है, रिवाइज करके। नाउ ये वाला जो आपका रिविजन है, देखो कि इसका ये वाला ग्राफ है आपका फर्स्ट रेपिटेशन, ठीक है। नाउ दिस इज़ योर सेकेंड रेपिटेशन। सेकेंड रेपिटेशन जो आप करते हो ना, ये आपके थोड़े लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, ठीक है, विच मीन्स कि आप इतनी चीज़ें अबाउट 40% चीज़ें तो आप नहीं भूलने वाले। ये आपका सेकेंड रेपिटेशन का ग्राफ है, ठीक है। अब समझिए थर्ड रेपिटेशन। तो थर्ड रेपिटेशन अपना कहाँ आ रहा था? डे 7 में, ठीक है, मीनिंग वीकली रिविजन, ठीक है। तो जब आप वीकली रिविजन पे आ रहे हैं, यहाँ पे वीकली रिविजन पे आते हैं, तो आज हमने वीक में, मान लीजिए आपने मंडे रिवीजन के लिए फिक्स कर लिया है या संडे रिवीजन के लिए फिक्स कर लिया है, तो ये दिन आया आपका फिर रिवीजन के लिए, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर वी स्टार्टेड रिवाइजिंग अगेन एंड यू कम बैक टू योर 100% रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है, वीकली रिविजन करके। और ये वाला जो आपका वीकली रिविजन का कंटेंट है ना, वीकली रिविजन की जो आपकी रिटेंशन है, ये दिस इज गोइंग टू हेल्प यू रिटेन about 70% of the things, ठीक है। So you know the more you space out the revision, the more it is going in your long term memory, ठीक है। Now when you plan, अब आपने फिर से देखा कि भाई अब फिर से मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें भूलने लगी हूँ, तो you come back to your day 28, meaning monthly revision, okay, this is your monthly revision cycle. You start with your monthly revision, okay, you reach your 100% retention again. Now अब ये जो आपने फोर्थ रेपिटेशन किया है ना, this is going to make sure that you remember about 85 to 90% of the facts, okay, for a very long time. Understood? So how should you space out your revision? Day 3, 7, 28 and then आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने आपका रिविजन प्लान करना चाहिए,
ओके ये हम सिर्फ ये देखें कि हाउ इज़ योर forgetting graph or the retention graph happening. ठीक है, this is a normal human tendency or the brain tendency to forget things, or whenever you give a spike of revision it will remember things for a while and then again थोड़ा सा आप भूलने लगोगे. Again you give it a revision spike and then आप उसको फिर से थोड़ा सा ज़्यादा रिटेन कर पाओगे. ठीक है, देखो अगर 2 ही बार पढ़ा तो यू आर हियर, आपका रिटेंशन कैपेसिटी इतना ही है 20-40%. 3-4 बार पढ़ा तो आप 80 से 90% चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन कर पाओगे. I hope you're understanding what I'm trying to say. If you do not understand anything out of this, please leave it in the please leave your doubt in the comment section below. I will be happy to address it in the next video that I make. Right? Let's go ahead. How to so you know when to revise. I'll tell you how to effectively revise. Okay. So when I say scientific, I have actually come out with the scientific revision patterns, okay, or scientific ways of retaining your content better or revising better. How should you space out your revision? Okay, let's discuss 3 of those techniques. Number 1, you talk about active recall. Number 1, you're talking about active recall. Now what do you mean by active recall? See, so for example, you've read something today. ठीक है, आज जो आपने क्लास में पढ़ा इसमें आप क्या कीजिए, 1, you either make फ्लैश कार्ड्स आउट ऑफ इट. दैट इज़ वाई वी से कि तभी जब आपको मेंटरिंग में, जब हम मेंटरशिप में आपको ये बताते हैं, ये टेक्निक्स हम मेंटरशिप में भी डिस्कस करते हैं, बस नाम नहीं देते हैं ये, बट मेंटरशिप में वी डिस्कस एग्जैक्टली द सेम थिंग कि जब आप आज कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास में, फॉर एग्जांपल आज हमने प्रेसिडेंट पढ़ा पॉलिटी में, या फॉर एग्जांपल हमने आज पढ़ा एंग्लो मराठा वॉर्स हिस्ट्री में. ठीक है, आज जो आपने क्लास में पढ़ा ना उसको घर जाकर एक बार रेफरेंस बुक में से पढ़ लीजिए. ठीक है, और उसका एक फाइनल नोट बना दीजिए. नोट्स मेकिंग है ना, नोट मेकिंग जब आप करते हैं तभी भी आप कोई इन्फॉर्मेशन रिटेन करते हैं, है ना. तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक नोट्स, व्हाट यू शुड डू इज ट्राई टू रिकॉल व्हाट यू डिड इन द क्लास. आपको ये रिकॉल करना है कि आज आपने क्लास में क्या किया था. ठीक है, तो जब आप ये याद करेंगे कि अच्छा पहले हमने ये किया था, फिर बाद में ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, प्रेसिडेंट का रिमूवल ऐसे होता है, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग ऐसे होती है, प्रेसिडेंट का ओथ ऐसे होता है, एक्सेट्रा, वट एवर दैट इज़, इलेक्शन है, ये है, वो है. आप इसको एक बार आँख बंद करके खुद बोल दीजिए. इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल. ठीक है, एक तो फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हैं, मीनिंग मेकिंग नोट्स, दैट इज़ व्हाट यू कैन डू. नंबर 2, ग्राफ्स और मैप्स. Now graphs and maps also help you retain things for a longer period of time. ठीक है, simply because pictographic memory. ठीक है, graphs और maps और figures, right? Number 4, tests. So when you give tests, see there is a reason why we give you everyday tests, है ना. वो जो डेली MCQs होते हैं आपके 8 से 10, वो हम इसीलिए देते हैं ताकि जब आप टेस्ट करें, जब आप टेस्ट लिखते हो या आंसर लिखते हो या आप MCQs करते हो, तो आपका रिकॉलिंग और रिटेंशन, ये दोनों चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, हाँ. तो जब आप टेस्ट करते हो आप चीज़ें रिकॉल कर रहे होते हो और रिकग्नाइज कर रहे होते हो. इसके लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल एक्टिवेट योर ब्रेन इनटू थिंकिंग कि ओ इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में आया था बट अब उसको मुझे रिट्रीव करना पड़ेगा, रिट्रीव द डेटा, राइट. सो द मोर यू यूज़ दिस हार्डवेयर, द मोर यू ईजिली यू विल बी एबल टू रिट्रीव द डेटा. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा ना डेटा को. आप अगर एक्टिवली रिवाइज करते रहेंगे तो आप इजीली डेटा को रिट्रीव कर लेंगे. ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी डू इन एक्टिव रिकॉल. ये आपको इनिशियली जब आप पहली बार टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको 2-3 दिन में ये चीज़ें करनी चाहिए, राइट. नेक्स्ट इज स्पेस्ड रिविजन, स्पेस्ड रेपिटेशन. नाउ स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब क्या? सी रेपिटेशन इज रिविजन, है ना, कि रिविजन कब करना है एक सब्जेक्ट का. देखो अगर हम ये कहें ना कि आपको एक फैक्ट याद रखना है तो उसको आप रोज़ पढ़ लीजिए, है ना, कितना ईजी है. रिमेंबर जस्ट 1 फैक्ट, और यही फैक्ट आपसे पूछने वाला एग्जाम में, दैट्स इट. तो आप क्या करोगे, आप दिन में 2500 बार वही पढ़ोगे, आप रोज़ 2500 दिन तक वही पढ़ते रहोगे, है ना. वेरी इजी टू रिमेंबर, बट द चैलेंज इज वी डू नॉट हैव जस्ट 1 टॉपिक, वी हैव मल्टीपल टॉपिक्स एंड मल्टीपल सब्जेक्ट्स, है ना. दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ strategic revision and scientific revision. Okay, that's what we are doing this. So you have spaced repetition. Okay, let's discuss Benedict Carey. Benedict Carey is a journalist, okay, American journalist, जिन्होंने How We Learn
is what he's authored How We Learn. Okay, so from there I have picked this up, his method of revising. So what he says is कि अगर आपके पास एक हफ्ता है ना एग्जाम को, इसका मतलब क्या है इस टेबल का कि अगर आपका एग्जाम इज 1 वीक अवे, हाँ, तो आपका रिविजन पैटर्न क्या होना चाहिए, व्हेन शुड यू रिवाइज. सो इफ you are 1 week away from your exam, you should ideally be revising all your content in the span of 1 to 2 days. ठीक है, तो आपको रिवीजन फ्रीक्वेंट रखना चाहिए. आज कुछ रिवाइज किया, फिर कल किया, फिर परसों किया. ओके, अगर आपका एग्जाम 1 महीने दूर है तो आपका हर टॉपिक का रिवीजन आएगा वीकली. ठीक है, अगर आपकी एग्जाम 3 महीने दूर है तो आपका रिवीजन आएगा एवरी 2 वीक्स. अगर आपका 6 मंथ्स दूर है एग्जाम, तो आज अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो इसको आप वापस कब रिवाइज करोगे, बाय द एंड ऑफ 3rd वीक. ठीक है, कल अगर कोई टॉपिक पढ़ा या नेक्स्ट वीक अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो वो आप कब रिवाइज करोगे, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक के 3rd वीक जो होगा उसमें. ठीक है, अगर आपका एग्जाम अभी से 1 साल दूर है तो आप रिवाइज, आप रेपिटेशन कैसे प्लान करोगे, इनिशियल वाले रेपिटेशन आप प्लान करोगे 1, 3, 7, 28 में, है ना. तो वो जो लास्ट 28 आया दैट्स अ मंथली रिविजन. ठीक है, 28 डे को आज आपने पॉलिटी का रिविजन किया, कोई पर्टिकुलर टॉपिक का, सब्जेक्ट का नहीं, टॉपिक का, कोई टॉपिक का आपने 28th डे को रिविजन किया है. अब इसका रिविजन आप वापस कब लेंगे, अगले महीने. ठीक है, क्यों, गिवन द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू अपीयर प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट ईयर, है ना. ये इस मई में जो, अब मई जून में जो एग्ज़ाम आएगा ये उसके लिए नहीं है ना. दिस विल बी फॉर द नेक्स्ट ईयर. अभी जिसका एग्ज़ाम है वो अपना रिविजन इस हिसाब से प्लान करेंगे, 1 मंथ के हिसाब से या वीकली के हिसाब से. ठीक है, दिस वॉज योर बेनेडिक्ट कैरी का मेथड. नाउ देर इज अनदर मेथड ऑल्सो विच इज़ कॉल्ड लिटनर्स बॉक्स मेथड. अब लिटनर ने क्या बोला, लिटनर सेड कि देखो एक ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके जो टॉपिक्स है ना, आप 5 बॉक्सेस बना लो. ठीक है, मेक 5 बॉक्सेस और आप अपने कंटेंट को इस बॉक्स में डालते रहो. तो अगर आपने कोई टॉपिक पहली बार पढ़ा है तो उसको आप बॉक्स 1 में डालिए. ठीक है, क्योंकि आज अगर हमने कोई चीज़ पहली बार पढ़ी है तो हमें ये चीज़ 100% याद नहीं रहने वाली है. ठीक है, बिकॉज यू विल नॉट रिमेंबर इट 100%. हाँ, तो यू विल हैव टू पुट इट इन बॉक्स 1. आज पहली बार पढ़ा है तो बहुत टाइम तक याद रहेगा ये ज़रूरी नहीं है ना. तो अगर आप कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हो तो आप इसको इस बॉक्स में डाल दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट, आप जब इसको रोज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, एवरी डे यू आर रिवाइजिंग दैट टॉपिक कि हाँ अच्छा वापस देख लिया. एवरी डे का मतलब लेट्स कंसिडर 1-3 काइंड ऑफ डेज. ठीक है, 1 और 3 डेज. अब आपने 3rd डे को ये उठाया और आपको चीज़ें याद थी. ठीक है, ग्रेट, इफ़ यू कुड रिमेंबर थिंग्स. अब आप क्या करोगे, अगर आपको इसमें से 70-80% ऑफ द चीज़ें याद हैं तो आप उसको डाल दो बॉक्स 2 में. अब आप उसको रिवाइज करोगे वंस अ वीक. ठीक है, अब नेक्स्ट वीक आपने उस टॉपिक को उठाया, उस चिट को उठाया और उस टॉपिक को, यार यू कुड रिमेंबर एवरीथिंग. ठीक है, इफ़ यू कुड रिमेंबर एवरीथिंग और अबाउट 80-90% ऑफ द फैक्ट्स, देन यू विल पुट इट इन द 3rd बॉक्स. ठीक है, अगर चीज़ें याद नहीं रही उनमें से तो आप उसको इसी बॉक्स में रहने दो कि भाई मेरे को अगले हफ्ते इसको फिर रिवाइज करना पड़ेगा. ठीक है, अगर चीज़ें याद हैं तो आप उसको डाल दो बॉक्स नंबर 3 में, जहाँ पे अब आप इन फैक्ट्स को कब रिवाइज करोगे, 2 हफ्ते बाद. ठीक है, आज मुझे सब चीज़ें याद थी इस बॉक्स में से, बहुत बढ़िया. अब मैं इन टॉपिक्स को उठा के डाल दूंगी 3rd बॉक्स में. ठीक है, अब इनकी बारी कब आएगी, 15 दिन बाद, 2 हफ्तों के बाद. ठीक है, अब बाई वीकली ना, 15 दिन बाद मैंने वो टॉपिक उठाया, हाँ यार मुझे तो अब भी चीज़ें याद है, बहुत बढ़िया. अगर चीज़ें याद है तो अब क्या करोगे, उसको इस बॉक्स में डाल दो. अब उस टॉपिक का रिविजन होगा सिर्फ मंथली. ठीक है, अब अगले महीने मैंने उसी टॉपिक को उठाया और मुझे अब भी सारी चीज़ें याद थी जो मुझे होंगी क्योंकि मैं इतनी बार रिवाइज कर चुकी हूँ. ठीक है, तो मंथली आई कुड रिमेंबर अराउंड 80-90% ऑफ द थिंग्स. व्हाट विल आई डू, आई विल पुट इट इन द लास्ट बॉक्स विच इज़ द रिटायर्ड बॉक्स. ठीक है, मीनिंग अब इसको मैं एग्ज़ाम के पास रिवाइज कर सकती हूँ जब एग्ज़ाम आएगा तब. मीनिंग लास्ट के 5 से 6 महीने में मैं उसको रिवाइज करूँगी और फिर वापस 2 महीने में उस प्री के पहले 3-4 महीने में रिवीजन कैसे करना है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, ये आपका जनरल रिवीजन स्ट्रैटेजी है. अंडरस्टूड. अब ये जो बॉक्सेस हैं, अब ये नहीं बोलना मैम कैसे वो खोखे वाले बॉक्स, वो कार्डबोर्ड वाले बॉक्स बनाने हैं या क्या. नो, इट इज़ नॉट दोज बॉक्सेस. व्हाट यू कैन डू इज़, आप ऑनलाइन एवर नोट में, वन नोट में, कहीं पे भी ना आप नोटबुक्स बना लीजिए और वहाँ पे आप ऐसे 5 नोटबुक्स बना लो. नोटबुक 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, नोटबुक 1 फॉर एवरीडे रिविजन, फिर ऐसे करके आप इसको, ये नोटबुक के नाम लिख लें. ठीक है, और वो नोटबुक में आप टॉपिक्स लिख लीजिए. भाई मैंने हिस्ट्री में मुगल पढ़ा था, मैंने पॉलिटी में गवर्नर पढ़ा था,
तो इसका रिविजन मेरे को डालना है यहाँ पे, प्रेसिडेंट का डालना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, भाई ये तो मेरे को एकदम कड़क याद रहती हैं, उसको मैं डाल दूँगी रिटायरमेंट। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आपने उसको कितनी बार पढ़ लिया, अब वो कौन से बॉक्स में प्रमोशन होके जाएगी। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें से कोई टॉपिक भूल रहे हैं, ठीक है, जो आपको फैक्ट्स याद नहीं है, तो आप उसका क्या करो, उसको इस वाले में डाल दो कि यार इसको ना मेरे को 15 दिन बाद फिर रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बोथ ऑफ दीज मेथड्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड एंड दे वर्क एब्सोल्युटली अमेजिंग। Throughout my mentorship sessions, I have asked my students to make both of these patterns or either one of them, whatever suits them, but it has helped people. Okay, and if not exactly this way, I have actually micro planned for them. So what I'm doing right now is teaching you how to micro plan for yourself. Okay, and it really helps. It is tried and tested, it works wonders. You will realize that you are actually able to retain a lot of things for better. ओके, एंड नाउ यू विल नॉट फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। देखो, ह्यूमन टेंडेंसी है, आप 100% चीज़ें हर एक रिविजन में याद नहीं रख पाओगे, पर अगर आपको 60, 70, 80% चीज़ें भी याद है ना, तो दैट इज़ गुड। विद सब्सिक्वेंट रिविजन्स आप 80, 90, 95% तक आ जाओगे। ठीक है, द लास्ट टेक्निक दैट वी वॉन्ट टू डिस्कस इज द फीनमैन टेक्निक। नाउ द फीनमैन टेक्निक, फीनमैन यूज्ड टू से दैट सी द सिंपलर यू कीप द लैंग्वेज द मोर यू विल रिटेन। जितना लैंग्वेज को सिंपल रखोगे उतनी आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। ठीक है, जार्गन्स यूज़ करोगे, फैंसी शशि थरूर टाइप्स इंग्लिश यूज़ करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा चीज़ें और आप याद नहीं रख पाओगे, है ना। तो लिखने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि फैंसी फैंसी लिखें, बट वो चीज़ें आप रिटेन नहीं कर पाते, राइट। तो आपको क्या करना है, कीप योर नोट्स वेरी सिंपल। आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। और दूसरा इज टीचिंग, यार किसी को पढ़ा दो। Have this habit of teaching somebody a topic that you just read. So when you have your study circles, है ना, आपके ग्रुप्स होंगे, आप ग्रुप में पढ़ाई करते होंगे, या यू वुड हैव अ बेस्ट फ्रेंड जो भी इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा या कर रही होगी, तो आप उनको पढ़ा दीजिए कि भाई मैंने ये टॉपिक आज पढ़ा है, मैं तुझे ये पढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो बस बैठ के सुन ले। तो वॉट यू वुड डू इज़ आप वो टॉपिक एक बार खुद पढ़ लीजिए, अच्छा ये चीज़ें हैं, डन। अब आप क्या करो, एक्टिव रिकॉल के लिए आप फिनमैन को यूज़ कर लो। ठीक है, रिकॉल करने के लिए आप रिकॉल में क्या कर रहे थे, अच्छा ये फैक्ट्स थे, ये था, डन। ठीक है, अब आप ये सेम चीज़ आप किसी को पढ़ा रहे हो, ट्रस्ट मी, आई ऑल्सो टीच, वी आर टीचर्स, राइट। हमारा रिविजन स्ट्रॉन्ग इसीलिए होता है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के लिए हम 10 बार चीज़ें पढ़ते हैं, राइट। और जितने भी बैचेस में हम पढ़ाते हैं उतनी ही बार हम रिवाइज कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंडिंग। सो द मोर वी आर टीचिंग people, the more we are revising things, and the more solid and full proof our content becomes, right? So you also do the same. ठीक है, तो Finman technique can also be used. All the three techniques can be clubbed and they can make your revision strategy very foolproof. Okay, so I think that was enough for how to plan your revision. There is a lot more that goes into planning or micro planning your revision. If you want me to help you with your revision, please leave a comment in the comment section below and I will be happy to help you with micro planning. I will just need your details, like probably put an email to DICS ka Gmail, and the details will be provided to you, or you can also comment on the YouTube ka comment section and we will get back to you, right? So if you want me to help you with your micro planning, I'll be happy to help you. And if you want me to make videos on any other topics or related topics relevant to UPSC civil services, do let me know. I will be happy to help. Thank you so much. Have a good day.